नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फरूक मोटिवेशन हब में। दोस्तों, क्या आपने कभी नए साल पर कोई बड़ा संकल्प लिया है? जैसे कि इस साल मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, इस साल मैं रोज जिम जाऊंगा, इस साल मैं पढ़ाई में टॉप करूंगा, इस साल मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। शुरुआत में जोश भी बहुत होता है। पहले दिन पूरा उत्साह, दूसरे दिन भी मेहनत, तीसरे दिन थोड़ा कम, एक हफ्ते बाद आधा जोश खत्म और कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा। फिर हम खुद को दोष देते हैं, शायद मेरे अंदर विल पावर नहीं है, शायद मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, शायद सफलता मेरे लिए बनी ही नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। समस्या आपके अंदर नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिससे आप बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से शुरू होती है एटॉमिक हैबिट्स की कहानी, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं कि जिंदगी को बदलने के लिए बड़े बदलावों की जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे बदलाव ही सबसे बड़े परिणाम पैदा करते हैं। और यही है इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार, 1% बेटर एवरी डे, सिर्फ 1% बेहतर। सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप लगभग 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। और अगर हर दिन 1% खराब होते जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी क्षमता लगभग खत्म हो सकती है। यही कारण है कि छोटी आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि शुरुआत में उनका असर दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। कल्पना कीजिए 2 लोगों की। पहला व्यक्ति रोज सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ता है, दूसरा व्यक्ति सोचता है कि जब समय मिलेगा तब पढ़ूंगा। एक दिन में कोई फर्क नहीं दिखेगा, एक महीने में भी शायद नहीं, लेकिन 5 साल बाद एक व्यक्ति के पास हजारों पन्नों का ज्ञान होगा और दूसरा वहीं खड़ा होगा जहां से उसने शुरुआत की थी। यही है कंपाउंड इफेक्ट, छोटी आदतों का चमत्कार। दोस्तों, दुनिया का हर बड़ा परिणाम छोटे छोटे कार्यों का जोड़ होता है। एक इमारत एक एक ईंट से बनती है, एक नदी बूंद बूंद से बनती है और एक महान जीवन छोटी छोटी आदतों से बनता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है, ज्यादातर लोग गोल पर फोकस करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स जरूरी है, लेकिन गोल्स सफलता नहीं दिलाते, सिस्टम्स सफलता दिलाते हैं। उदाहरण के लिए, हर खिलाड़ी का लक्ष्य जीतना होता है, लेकिन सभी खिलाड़ी चैंपियन नहीं बनते। क्यों? क्योंकि जीत गोल है, जबकि प्रैक्टिस सिस्टम है। गोल दिशा देता है, लेकिन सिस्टम आपको वहाँ पहुँचाता है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो सिर्फ टॉपर बनने का सपना देखना काफी नहीं है, आपको रोज पढ़ने का सिस्टम बनाना होगा। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो सिर्फ फिट बॉडी की कल्पना काफी नहीं है, आपको रोज एक्सरसाइज का सिस्टम बनाना होगा। सफल लोग गोल से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब सवाल आता है, आदतें बनती कैसे हैं? जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत 4 स्टेप्स से गुजरती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। इसे हैबिट लूप कहा जाता है। मान लीजिए आपका फोन वाइब्रेट करता है, ये क्यू है, आपको जानने की इच्छा होती है कि मैसेज किसका है। ये क्रेविंग है, आप फोन उठाकर देखते हैं। ये रिस्पॉन्स है, आपको जानकारी मिल जाती है। ये रिवॉर्ड है, धीरे धीरे ये चक्र आदत बन जाता है और फिर आपका दिमाग उसे ऑटोमेटिक तरीके से दोहराने लगता है। इसीलिए कभी कभी हम बिना वजह फोन चेक करने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने फोन कब उठाया, क्योंकि अब वह आदत बन चुकी होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह बुरी आदतें बनती हैं, उसी तरह अच्छी आदतें भी बनाई जा सकती हैं। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी आदत को स्पष्ट बनाओ। मान लीजिए आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किताब अलमारी में बंद है और मोबाइल हमेशा आपके हाथ में रहता है, तो आपका दिमाग क्या चुनेगा? मोबाइल, क्योंकि वह सामने है। इसलिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने बिस्तर के पास रखिए। अगर सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात में ही अपने जूते और कपड़े तैयार रखिए। जो चीज सामने होगी उसी की संभावना ज्यादा होगी। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी आदत को आकर्षक बनाओ। दिमाग हमेशा उन चीजों की ओर भागता है जो उसे अच्छी लगती है, इसलिए अपनी अच्छी आदतों को किसी पसंदीदा चीज से जोड़िए। जैसे मैं सिर्फ एक्सरसाइज करते समय अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनूंगा, या मैं पढ़ाई के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दूंगा। जब आदत आकर्षक लगने लगती है तो उसे निभाना आसान हो जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जेम्स क्लियर एक और बेहद शक्तिशाली बात बताते हैं। वह कहते हैं कि असली बदलाव बिहेवियर में नहीं, आइडेंटिटी में होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं फिट होना चाहता हूँ, लेकिन सफल लोग कहते हैं मैं रनर हूँ, मैं रीडर हूँ, मैं हेल्दी पर्सन हूँ। फर्क छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब आपकी पहचान बदलती है तो आपका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। अगर आप खुद को रीडर मानते हैं तो किताब पढ़ना मजबूरी नहीं लगता। अगर आप खुद को हेल्थी पर्सन मानते हैं तो जंक फूड से बचना आसान हो जाता है। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं तो आप अपने बारे में एक नया वोट डालते हैं। एक दिन पढ़ाई की, आपने साबित किया कि आप सीखने वाले व्यक्ति हैं। एक दिन वर्कआउट किया, आपने साबित किया कि आप फिटनेस को महत्व देते हैं। धीरे धीरे ये छोटे वोट आपकी नई पहचान बना देते हैं और फिर आपकी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती शुरुआत नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती कंटिन्यूटी है, क्योंकि उत्साह हमेशा नहीं रहता, मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता।
ऐसे दिन आएंगे जब आपका मन नहीं करेगा, ऐसे दिन आएंगे जब आप हार मानना चाहेंगे। लेकिन याद रखिए, सफल लोग कभी परफेक्ट नहीं होते, वे सिर्फ लगातार बने रहते हैं। अगर एक दिन आदत छूट जाए तो अगले दिन वापस शुरू कर दीजिए। जेम्स क्लियर का नियम है, नेवर मिस ट्वाइस। एक बार गलती हो सकती है लेकिन 2 बार नहीं, क्योंकि एक गलती दुर्घटना होती है, 2 गलतियां नई आदत की शुरुआत बन सकती है। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि सफलता कोई एक बड़ा फैसला नहीं होती, यह हजारों छोटे फैसलों का परिणाम होती है। हर दिन लिया गया एक छोटा सही कदम समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना है, आपको बस आज अभी एक छोटी अच्छी आदत शुरू करनी है, क्योंकि छोटी आदतें ही बड़े बदलावों की शुरुआत होती है।